हेलो साथियों, सभी का स्वागत है अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी तक हम लोग रीजनिंग की क्लास जो है टॉपिक वाइज कर रहे थे। अभी एसएससी जीडी एग्ज़ाम डेट हो ही चुकी है अनाउंस, तो उस है ना उस इसको ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास जो नए पैटर्न पे थोड़ा सा रहेगी, जिसमें हम लोग एसएससी जीडी के पैटर्न पर 20 क्वेश्चंस का एक सेट करेंगे। ठीक, जो प्रैक्टिस सेट टाइप का रहेगा हम लोगों का। तो आप सभी लोग भी अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं, सॉल्व करते चलिएगा हमारे साथ। तो शुरू करें आज की क्लास और लेते हैं आज की क्लास में हम लोग पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्या दिया गया है। सभी हल करते चलेंगे हमारे साथ, है ना। क्या दिया गया, देखो पहले फिगर क्वेश्चन आकृति का है, आप लोग ध्यान से देखेंगे अगर इसको, तो इसमें देखो पहले यहाँ पे एक बना है, फिर यहाँ पे दो हो गए, फिर यहाँ पे कितने हो गए, तीन हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, चार हो गए। ठीक है, तो आगे कितने होने चाहिए, पांच होने चाहिए। अब देखो पांच यहाँ पर भी हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पांच यहाँ भी हैं, पांच यहाँ भी हैं, पांच यहाँ भी हैं और पांच यहाँ भी हैं। मतलब किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। मतलब पांचवा यहाँ पर होना चाहिए और पांचवा यहाँ पर कहाँ कहाँ है। तो ये सीरीज ऐसी ही बननी चाहिए। मतलब एक तो दूसरे ऑप्शन के ऊपर है, एक तीसरे ऑप्शन के ऊपर है, चौथा और पहला इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, चौथा और पहला इसका आंसर नहीं होगा। अब देखो यहाँ से इस पे देखो, एक ऐसे है फिर एक ऐसे है, समझिएगा इसको। फिर देखो दो ऐसे हैं, एक ऐसे है। यहाँ आप देखोगे, ठीक, तो देखो पहले ये रहा फिर ये रहा और अभी भी क्या होगा, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखो अल्टरनेट तो दो है ना सीधे, तो ये दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे इसको, ठीक, ये आप लोग समझ पा रहे हैं ना इस चीज को, क्योंकि यहाँ देखोगे तो तीनों समान है, यहाँ पे है ना, तीनों समान है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, 38 49 से जैसे संबंधित 64 75 से, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए 83 किससे संबंधित। देखो 38 49 में 11 जोड़ दें, अगर 38 में 64 में फिर प्लस 11 कर दें, तो 83 में फिर प्लस 11 करेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा। लास्ट में यूनिट डिजिट पर 4 चाहिए है, तो यहाँ 94 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर कह रहा है कि जे आर फिर 11 दिया गया है, के टी है। देखो यहाँ आप देखोगे अगर, तो जे है फिर के है, एक जोड़ दिया, आर है, टी है, दो जोड़ दिया, फिर 11 है और 16 पांच जोड़ दिया। तो देखो पहले एक जोड़ेंगे तो डी के बाद ई आ जाएगा, और एस में कितना जोड़ना है, तो दूसरे अक्षर पे दो जोड़ा है, 19 2 21 यू आ जाएगा, और 18 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ई यू 23 कहीं पर दिया गया है, ई यू 23 ऑप्शन नंबर दूसरे पर दिया गया है। ठीक, थर्ड का क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग चौथे पर बढ़ते हैं। कह रहा है इंटर को क्या लिखते हैं, इंटर को क्या लिखते हैं भाई, एफ ओ टी जी टी लिखा जाता है, डी आई सी ई वाई को ई जे सी जी ए लिखा जाता है। उसे कुछ भाषा में सी एच आई एल डी चाइल्ड को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखो भाई ई एन टी यार एक बार चेक कर लेते हैं, ई एन टी ई आर, इंटर को इसने क्या लिखा, एफ ओ टी जी टी, एफ ओ टी जी टी। देखो भाई एफ ओ टी जी टी ये लिखा है, एफ ओ टी जी टी लिखा है। ठीक, जी टी लिखा है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर ध्यान दो थोड़ा सा, तो देखो ई एफ प्लस वन है, एन ओ फिर प्लस वन किया है ना, फिर इसने सेम रखा, इसमें कोई बदलाव नहीं करा। ई के बाद इसने दो जोड़ दिया है और आर के बाद फिर इसने दो जोड़ दिया है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें आगे देखना है। किसका पूछा, सी एच आई एल डी चाइल्ड का, सी एच आई एल डी चाइल्ड का पूछा है। आई सिमिलर रहेगा, आई को क्या करना है, सेम रखना है, आई सेम रहेगा। ओके, अब यहाँ एक तो सी के बाद डी होगा, एच के बाद एच आई होगा, डी डबल आई चाहिए है। डी डबल आई कहाँ दिया गया है, तो डी डबल आई यहाँ दिया गया है, एन और एफ ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो प्लस करेंगे तो 12 2 14 एन आ जाएगा, और डी के बाद दो जोड़ेंगे तो एफ आ जाएगा। ठीक है, तो डी डबल आई एन एफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही होगी, है ना, इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग पांचवें की तरफ। फिर कोडिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है हमें। क्या कह रहा है, पोर्टल को लिखा जाता है, ये सिंपल को पूछ रहा है। पहले देखा करो हमेशा, क्या देखना है, इसके अक्षर जो है ऊपर ही तो नहीं दिए गए हैं। तो देखो एस का जिक्र ही ऊपर नहीं, इसका मतलब ये किसी एक लॉजिक को फॉलो करेगा। तो क्या लिखा गया है, पी ओ आर टी ए एल पोर्टल, और क्या लिखा गया, आर क्यू टी वी सी एन, आर क्यू टी, देखो
आर क्यू टी वी सी और एन। यहाँ पे देखेंगे कि रूल को किसको फॉलो कर रहा है, तो पी क्यू आर दो जोड़ दिया, ओ के बाद 15 2 17, आर फिर दो जोड़ा, टी फिर दो जोड़ा, ए बी सी दो जोड़ा, एल एम एन फिर दो जोड़ा, सब पे क्या चल रहा है +2 चल रहा है। तो यहाँ देखो एस में दो जोड़ेंगे तो 19 दो कितना 21 यू चाहिए होगा पहला, और ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, फिलहाल ये सही है ना। अगर कोई और ऑप्शन दिया होता यू के साथ, यू वाला कोई और, तो हम किसी अदर अक्षर पर भी एक बार विचार करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से 3 शब्द किसी तरीके से एक समान है इसलिए एक समूह का निर्माण करते, कौन सा शब्द उस शब्द युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। देखो यात्रा करना कह रहा है, क्या है यात्रा करना है, सैर करना क्या है, यात्रा करना क्या है, सैर करना है। अच्छा, अवलोकन देखना है, ढोना उठना है, तो यहाँ क्या अलग होगा, देखो यात्रा करना और सैर करना, अवलोकन देखना, अवलोकन करना कहते हैं ना, जैसे बुक्स वगैरह हम लोग कुछ देखते हैं ना, जैसे प्रैक्टिकल बनाया जाता, क्या कहते हैं अवलोकन करना है ना, तो ये देखना एक ही बात है। ढोना और उठना, ढोना और उठना नहीं, उठाना होगा यहाँ पर, ठीक, ढोना और उठाना। ठीक, तो ये सब क्या है सेनानिम्स हैं, इसमें पास और दूर क्या हो जाएगा विलोम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, है ना। तो चौथे ऑप्शन को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं उनमें सब में क्या करा इसने, एक से दूसरे का समानार्थी या हम पर्यायवाची कह सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं, 3 एक समान है, एक अलग है, बताओ भाई कौन अलग है। मोबाइल है, कंप्यूटर है, और ये क्या है लैपटॉप है, बल्ब, ये क्या है देखो, ये सब देखो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना कि डिवाइस है। ठीक, बल्ब जो है इन सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है, बल्ब इन सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, बल्ब भी एक प्रकार की डिवाइस, ठीक, लेकिन बाकी सब जो है क्या है यांत्रिक उपकरण है। बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8वें की तरफ। देखिएगा यहाँ क्या दिया गया, 41 43 47 53 61, क्या है ये, है ना, तो देख सकते हो। तो एक और लॉजिक भी चेक कर लें एक बार, क्या 41 है तो कितना है 2 43 है, एक बार लॉजिक भी चेक कर लिया जाए, पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो तो नहीं कर रहा है। 43 फिर 4 47 फिर क्या है 6 53 है, फिर क्या है 8 है, देखो सीरीज को फॉलो कर रहा है ना, 2 4 फिर 6 8, तो इस पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, इस सीरीज से लगेगा, अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला देखोगे तो 67 नहीं दिया गया, 8 क्या हो जाएगा इसमें जोड़ेंगे ना, पहले 2 जुड़ा फिर 4 जुड़ा फिर 6 फिर 8 फिर 10, तो ये कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का पहला होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक नंबर सीरीज हमें दी गई है, ठीक है, फिर एक नंबर सीरीज हमें दी गई है। देखो भाई यहाँ क्या चल रहा है, हाँ 10 और 59 का क्या रिलेशन है, 10 और 59 का क्या रिलेशन हम चेक कर सकते हैं। 10 गुणे 6, 10 छंग 60 -1, एक बार चेक कर लिया जाए, इसको गुणे 6 -1 चेक कर लिया जाए। ठीक, किसी एक पे या तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखो इसको अगर 6 टाइम्स करेंगे हम तो 6 1 कम 6 और 1 कम कर देंगे तो 5 आ जाएगा, है ना, 5 छक्का 30, 0 आएगा लास्ट में, फिर -1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब कि इंटू 6 -1 कर रहा है, 353 इंटू कितना 6, तो 6 3 18, 5 छक्का 30 1 31, और 6 3 18 3 21 -1 कर देंगे तो 21 17 आएगा, 21 17 आ जाएगा, और इसका ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीरीज में क्या रूल चल रहा है, इंटू 6 -1 ये कर रहा है, एक टर्म से दूसरे टर्म पर आगे बढ़ने के लिए। हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन इसका। फिर हमें एक दिया गया है किसका, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, लुप्त संख्या है। ठीक, इसमें पूछ रहा है क्या आएगा, 14 है, 21 है, 65 है। ठीक, तो इसको क्या करना है भाई, देखते हैं। तो देखो जो 165 होता है ना, 165, ठीक देखो भाई 165 जो है वो 15 और 11 का मल्टीपल है, 15 एकम 15, 15 एकम 15 एक 16, समझ गए ना। ठीक, अब 15 कैसे मिलेगा, तो देखो 15 कैसे मिलेगा, तो 14 से एक ज्यादा है 15, तो हम क्या कर सकते हैं 14 + 1 और गुणे में कितना, देखो ये 11 कैसे आ सकता है 21, तो देखो इसमें क्या करें 21 में हम एक जोड़ दें, कितना हो जाएगा 22, और भाग कर दें 2 से। ठीक, ये इससे आ जाएगा, ठीक है, 14 + 1 क्या हो जाएगा 15, है ना। तो हम कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे ना, इसी ऑप्शन, एक बार इस पे चेक कर लिया जाए क्या, तो 10 1 कितना हो जाएगा 11, और 17 1 18 मतलब 9, तो 11 9 99 आ जाएगा। ठीक है,
इसको देखोगे तो 10 1 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 और गुणे में क्या हो जाएगा, 17 1 18 कर लेंगे ना, 17 प्लस 1 बटे में 2 है ना, तो ये हो जाएगा 18 बटे में 2, कुल कितना हो जाएगा 9 और गुणे में कितना 11, 99 आ जाएगा। ठीक, तो वहां क्या हो जाएगा 19 और 13 है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14, 14 गुणे में, अब 19 1 20 और भाग करेंगे 10 से, तो 20 भाग 10 2 से मतलब, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो 14 दहा में 140 ऑप्शन का हिस्सा है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको देखिएगा, फिर एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन हमें दिया गया है। ठीक है, फिर एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसको भाई देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन इजी है। इजी कैसे है, 15 और 12 का सम 27 होता है, देखो 27 होता है और गुणा कर दें 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, और 3 आएगा कैसे, तो 15 और 12 का डिफरेंस भी कितने का होता है, ये 3 का ही अंतर है, मतलब ये क्या कर रहा है 15 प्लस 12 और 15 माइनस 12। ठीक, ये मल्टीप्लाई कर जाएंगे दोनों तो यही आ जाएगा, है ना, साइड वैल्यू को। तो 17 में 13 जोड़ दें अगर हम, तो कितना हो जाएगा 30, यही आ जाएगा पहला। अगर ऑप्शन से पिक कर सकते हैं इसको, यहाँ पे 13 पुट करके देखो एक बार, तो 17 13 कितना हो जाएगा 13 प्लस कितना 17, तो ये कितना हो जाएगा 30, और 13 17 का डिफरेंस कितने का है 4 का, तो 30 चक्कू 120 होता है। ऑप्शन यही सही हो जाएगा, कौन सा, ये पहला सही हो जाएगा इसका 13 का। ठीक, 13 आएगा इसमें। यहाँ भी जोड़ सकते हो, 18 15 जोड़ोगे 33, 18 15 का डिफरेंस 3 होगा, 33 तियां 99 हो जाएगा दूसरे ऑप्शन में, है ना। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। क्या कह रहा है, ए माइनस बी का अर्थ है बी की बहन है, ए इंटू बी का अर्थ है बी का पति है, ए डिवाइडेड बाई बी ए बी का बेटा है। बना लें डायग्राम इसका। देखिएगा भाई आप लोग, इंटू से पहले जो आएगा उसका जेंडर मेल होगा, क्योंकि इसने बोला है पति है। ठीक है, पति है, तो मतलब इंटू से पहले ये आ रहा है, इसका जेंडर मेल होगा। मेल होगा तो या तो पिता आएगा या तो ससुर आएगा। ठीक, और पिता का संबंध डायरेक्ट होगा। देख लेते हैं एक बार डायग्राम बना के। क्या कह रहा है, वाई इंटू एम है, ए इंटू बी ए बी का पति, वाई इंटू एम, वाई पति होगा किसका, एम का। तो वाई पति है, वाई पति है किसका, एम का, तो एम इसकी क्या हो जाएगी पत्नी। दुनिया का इकलौता रिलेशन जहां एक दिया गया तो दूसरे का भी जेंडर फिक्स हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, एम माइनस टी कह रहा है, ए माइनस बी ए बी की बहन है, तो एम माइनस टी एम बहन हो जाएगी किसकी, टी की। कह रहा है टी माइनस जेड, तो टी भी बहन हो जाएगी किसकी, जेड की। ठीक, क्योंकि यहाँ दो जगह माइनस सिंबल लगा। जेड डिवाइडेड बाई एल है, ए डिवाइडेड बाई बी ए बी का बेटा है। देखो ए डिवाइडेड बाई बी ए बी का बेटा है, तो जेड डिवाइडेड बाई एल, जेड बेटा हो जाएगा और किसका बेटा हो जाएगा, एल का हो जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है एल इंटू यू, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एल इंटू यू क्या कह रहा है कि एल जो है एल इंटू यू, तो ए इंटू बी का अर्थ ए बी का पति है, एल इंटू यू में एल पति हो जाएगा किसका, यू का। तो एल पति है और पति है किसका, यू का, तो यू इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ठीक है, एल इंटू यू। पूछ क्या रहा है कि तो वाई का यू से क्या संबंध है, वाई का यू से क्या संबंध है। अब यहाँ ठीक, तो ये एल की पुत्री तो यू की भी होगी, तो ये पुत्री का पति इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा। ठीक, इसका हो जाएगा दामाद, क्या हो जाएगा, दामाद, दामाद हो जाएगा, और जो किसी भी विकल्प में मौजूद नहीं है, होना चाहिए था। ठीक है, फिलहाल एक बार क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। y इंटू एम कह रहा है, ए इंटू बी ए बी का पति, y इंटू एम में y पति होगा m का। m माइनस टी ए माइनस बी ए बी की बहन है, m माइनस टी एम बहन होगी t की, t माइनस जेड टी बहन हो जाएगी z की, और z डिवाइडेड बाई एल, ए डिवाइडेड बाई ए बी का बेटा है, z डिवाइडेड बाई एल, एल है ना, तो z जो है वो l का बेटा हो जाएगा, और l इंटू यू में l पति हो जाएगा u का। एग्जैक्टली डायग्राम बना है। तो पूछ क्या रहा है, यहाँ दामाद होगा, इसके ऑप्शन रॉन्ग है। क्या है, ऑप्शन रॉन्ग है। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी आंसर नहीं होगा, इसमें ऑप्शन जो है इसके ऑप्शन मिसमैच है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन रॉन्ग है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ठीक, इसका आंसर आएगा दामाद, है ना। इसने क्या पूछा है, तो वाई का यू से क्या संबंध है ना, वाई का यू से क्या संबंध है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। ठीक है, किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा, उससे ये क्या हो जाए, समीकरण संतुष्ट हो जाए। कह रहा है क्या किया जाए, कह रहा है कि 63 और 9 को बदल दें क्या। अगर 63 बदल जाएगा 9 से,
तो कट पाएगा, 7 से नहीं कटेगा, इसका मतलब इसके नीचे 7 मौजूद होगा, पहला ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 7 को कह रहा है और 63 को बदल लें, अगर हम 7 को और 63 को बदल लें तो देखिएगा ध्यान से, 63 7 को ही कह रहा है आपस में बदल दो ऑप्शन नंबर 2 पे। तो अगर 63 7 बदलेंगे तो 63 यहाँ आ जाएगा और 7 यहाँ हो जाएगा, तो 9 नीचे बचा रहेगा, 9 नहीं कैंसिल होगा, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे इसके ऐसे ही। कह रहा है 24 और 9 को बदल लिया जाए क्या, तो 24 9 को अगर बदलेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 15 माइनस 9 प्लस 63 भाग कितना 7 इंटू कितना 7 इंटू 2 बराबर कितना, चेक करो क्या ये 24 वैल्यू होगी, तो 7 9 63 9 9 दूनी कितना 9 दूनी 18 और 15 माइनस कितना 9, तो ये 18 हो जाएगा, तो 18 15 33 33 माइनस 9 बराबर ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। और यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा 24 और 9, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो फिर से किसी सीरीज को फॉलो कर रहा है, इसमें सारे एरो देखो दोनों तरफ को लगे हैं। इसमें क्या होता है फिर देखो एक आ जाता है ना, यहाँ एक है, 2 सर्कल यहाँ है, यहाँ 3 सर्कल आगे, 4 सर्कल चाहिए होंगे, कितने चाहिए होंगे 4 सर्कल चाहिए होंगे, तो यहाँ सर्कल कितने हैं 6, ये नहीं होगा, यहाँ भी 2 2 4 2 6, यहाँ भी नहीं होगा, 3 3 6 1 7, यहाँ भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ एक भी सर्कल नहीं, यहाँ एक सर्कल, यहाँ 2 सर्कल, यहाँ कितने 3 सर्कल दिए गए, तो आगे कितने होंगे 4 सर्कल हो जाएंगे। बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा में कुल कितने 30 छात्र हैं, आदित्य योग्यता क्रम में ऊपर की ओर से 11वीं, नीचे की ओर से आदित्य की रैंक कितनी, एक कक्षा में 30 छात्र हैं, इसमें 30 छात्र हैं टोटल, कह रहा आदित्य योग्यता क्रम में ऊपर की ओर से 11वां है, यहां से ये कितना है इसका प्लेस 11 है, कह रहा है नीचे की ओर से आदित्य की रैंक क्या है, नीचे की ओर से इसकी रैंक कितनी है हमसे पूछ रहा है, ठीक। कुछ नहीं करना है, इसमें 30 में 1 जोड़ दो और माइनस कर दो जो दिया गया है, तो 31 माइनस 11 बराबर कितना 20, 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। ये वैसे फॉर्मूला होता है इसका, उसमें लिखाया जाता है ना, टोटल इक्वल टू L प्लस R माइनस 1, ये होता है। जब टोटल दिया गया हो तो 1 ये जुड़ जाता है इधर जा करके, है ना, और इन दोनों में से जो पूछेगा उसको लाके घटा दो इसमें। मैंने वही करा, एक जोड़ दिया दूसरे वाले को घटा दिया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आया होगा। 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है, ठीक। देखिएगा भाई आप लोग, सिटिंग अरेंजमेंट से है, कह रहा है छा विद्यार्थी, ठीक। छा विद्यार्थी कौन दिया गया है, छा विद्यार्थी हैं, कौन है, कबीर है। कह रहा है कबीर, मेस्सी, रोनाल्डो, सेरोन, राज और मूसा एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, ठीक। कितने मित्र हैं, 6 मित्र हैं, 4 5 और 6, फेसिंग सेंटर की तरफ है, ये सब फेसिंग टूवर्ड सेंटर है, ये सब केंद्र की तरफ देख रहे हैं, ये मतलब हम लोगों के अकॉर्डिंग अरेंज होंगे, ठीक। देखो क्या कह रहा है कि मूसा सेरोन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बाद वाले को पहले बैठा लेंगे, तो सेरोन यहाँ आ जाएगा, सेरोन यहाँ आ जाएगा, तो सेरोन के किधर है ये, बाईं ओर दूसरे स्थान पर, एक छोड़ के बाएं दूसरा बैठा दो, किसको, मूसा को, मूसा को, ठीक है, मूसा को। आगे क्या कह रहा है, मूसा के बाएं ओर दूसरे स्थान पर, कबीर मूसा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, मूसा का बायां ऊपर की तरफ होगा, कबीर इसके बाएं दूसरे स्थान पर है। कबीर कह रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कबीर मूसा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, रोनाल्ड कबीर के बाईं ठीक बाईं बगल में बैठा है, रोनाल्ड कबीर के ठीक बाईं बगल में बैठा है। कबीर का बायां किधर होगा, तो यहाँ हो जाएगा रोनाल्ड, ठीक। रोनाल्डो, रोनाल्डो दिया है, रोनाल्ड दिया, रोनाल्डो दिया गया। रोनाल्डो जो है कबीर के किधर है, बाईं ठीक बगल में है। राज मूसा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, राज मूसा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, राज मूसा का बायां इधर होगा ऊपर की तरफ, है ना। देखो इसका बायां ये, तो इसका दाहिना ये, इसका दाहिना ये, इसका दाहिना ये, इसका दाहिना इधर, इसका दाहिना इधर होगा, इसका दाहिना इधर होगा, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक। पूछ क्या रहा है, एक बच गया, कौन, कबीर, मेस्सी बच गया है, कौन बच गया है, मेस्सी, ठीक है, मेस्सी बच गया है। पूछ क्या रहा है कि राज मूसा के बाएं बगल में है, रोनाल्डो और मेसी के ठीक मध्य में कौन है, रोनाल्डो और मेसी के बीच में कौन है, तो ये सेरोन बैठा है, सेरोन बैठा है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेरोन इसका करेक्ट आंसर होगा। सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन नंबर 16 था। हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ठीक है। फिर कहाँ दिया गया है, कह रहा है शब्दकोश के अनुसार इनको क्या करना है, अरेंज कर देना है भाई। देखिएगा आप लोग, LABI कॉमन कितने हैं, तो LAB सब में कॉमन है,
हटा दो यहाँ से एल ए बी यहाँ, एल ए बी यहाँ, एल ए बी यहाँ और एल ए बी यहाँ। ठीक, देखते हैं क्या क्या बच रहा है। यहाँ आई बच रहा है, यहाँ ई बच रहा है, यहाँ ओ बच रहा है, यहाँ ई बच रहा है और यहाँ आई बच रहा है। आप लोग देखिएगा अक्षर कौन कौन से, ई है, 2 आई वाले हैं और 1 ओ वाला है, 1 ओ वाला है ना, यही क्रम है। आप लोग देखिएगा तो ओ वाला मतलब तीसरा फिक्स है, देखिएगा ध्यान से, तीसरा क्या है यहाँ फिक्स है, तीसरा यहाँ फिक्स है। ठीक है, अब देखो 2 आई वाले में पहला कौन होगा, पहले ए वाला होगा, इसका मतलब आई वाले से भी पकड़ लेंगे। हाँ, तो देखो 2 आई वालों में 1 और 5 एक पास मिलना चाहिए, 15 एक पास हो, 153 कहाँ दिखेगा, तो 153 देखो हमें यहाँ मिला और 153 हमें यहाँ मिला, इस तरीके से ना, तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब देखते हैं 2 ई वाले में पहला कौन आएगा, 2 ई वाले में पहला कौन आएगा, तो एक तो दूसरा है, एक हमारे पास चौथा है, तो ई के बाद यहाँ एफ है और यहाँ ई के बाद एल है, तो पहले एफ मिलेगा तो दूसरा पहला हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 24 153 कहाँ दिया गया है, 24 153 कहाँ दिया गया है, 24 153 ऑप्शन नंबर तीसरे पर दिया गया, इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग। ठीक, कह रहा है 5 वर्ष पहले तरुण और सौरभ की आयु का अनुपात 4:1 था। अच्छा, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। सौरभ की वर्तमान आयु कितनी है। 5 वर्ष पहले तरुण और सौरभ की आयु का अनुपात कितना था, 4:1। देखो तरुण हो गया और सौरभ हो गया, कह रहा तरुण और सौरभ की आयु का अनुपात कितना था, 4:1 था। ठीक, 4 अनुपात कितना था, 1 था। अब क्या कह रहा है कि तथा 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। ठीक, तो देखो वर्तमान आयु यहाँ पे मान लो अगर होगी, ठीक यहाँ पे, तो फिर कह रहा है इसके बाद में जो अनुपात होगा वो कह रहा है कितना, ठीक, इसके बाद में जो अनुपात कह रहा है कि ये कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। देखो भाई 2:1 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसने पूछा है कि इनकी वर्तमान आयु कितनी है, किसकी, सौरभ की। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखो ये गैप जो है ये 5 वर्ष इसको यहाँ लगते हैं, 5 वर्ष इसको यहाँ लगते हैं। अब क्योंकि अनुपातिक वैल्यू अगर यहाँ से इक्वल करें हम, तो देखो 2 यहाँ रेशियो अगर लेंगे तो 1 है, तो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अंतर अगर हम ले लें कितने का है, 3 का है, तो यहाँ फर्क पड़ेगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 3 एकम कितना हो जाएगा 3। देखो ये 6 और ये 3, तो ये देखो 4 से 6 तक जाएंगे तो 2 और इधर 1 से 3 जाएंगे तब भी 2, देखो ये बराबर हो गया। तो देखो 2 इधर से इंक्रीज करता है 5 और 5 इधर कितना हो गया, 2 बराबर कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बराबर कितना 5, 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा क्या है, किसकी आयु पूछ रहा है। ठीक, तो इसने पूछा किसकी आयु है, कह रहा है कि सौरभ की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें यहाँ से और चाहे यहाँ से निकालना चाहें, अगर 1 बराबर 5 के है तो ये यहाँ पे कितना होगा, फिर ये 5 वर्ष का रहा होगा, और पूछ रहा है वर्तमान में, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये गैप कितने वर्षों का, 5 का है, तो 5 + 5 मिला के कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा, और इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ 19 की तरफ। कह रहा है यदि ए का अर्थ योग है, ए का अर्थ योग है, ठीक, कह रहा है बी का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ गुणा है, अच्छा सी का अर्थ कह रहा है घटाना है, सी का अर्थ घटाना है, और डी का अर्थ विभाजन है, डी का अर्थ क्या है, विभाजन है। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिएगा क्या कह रहा है, तो पहले भाग करेंगे अगर हम, तो देखो इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो, इतने हिस्से को, इतने हिस्से को, तो ये क्या बन जाएगी 16 बटे में 112 और गुणे में कितना हो जाएगा 126। ठीक, 126 और प्लस कितना हो जाएगा 82 और माइनस कितना हो जाएगा 73। ठीक, ये देखो कट जाएगा, 16 सत्ती 112, 7 एकम 7 और 7 अठी 56। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 82 और 18 कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ये 82 प्लस कितना 18 और माइनस कितना 73, तो 100 माइनस 73 कितना आ जाएगा 27। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 73 और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 27 के हो जाएगी। ये दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 19 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 20। क्या कह रहा है, उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, प्रश्न आकृति किसमें निहित है इसको देखिएगा।
हमको कुछ इमेज ऐसी चाहिए है इस तरीके की, हमें कहाँ मिलेगी? हाँ, हमें कहाँ मिलेगी देखते हैं। ये क्या ऐसी इमेज दिखा रहा है? यही दिख रहा है हमें, यही दिख रहा है ना। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा इसका, तीसरा सही हो जाएगा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो ये आज की क्लास में हम लोगों के कितने हैं? 20 क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास के क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक, क्लास नंबर 2 में। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना, और जुड़िएगा आप लोग सभी अगली क्लास में। ठीक, धन्यवाद।